हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आ जाऊँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं कि बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर शारदा। शारदा जो है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। समास विग्रह करोगे तो विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। बैलगाड़ी यानी कि बैलों की गाड़ी, और जहाँ पर कारक चिन्हों का बोध होता है तो अपने आप ही कौन सा समास हो जाता है प्यारे दोस्तों, जल्दी बताओ। वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उपानय शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कि उपानय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं कि उपानय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए जूता। जूता जो है वो उपानय शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। सूक्ष्म का विलोम शब्द आपसे पूछा है तो जल्दी से बताएं कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, स्थूल सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। अगर इसके किस पार्ट में भी कोई भी गलती नहीं है तो आप डी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं कि इसके किस पार्ट में गलती है। बढ़िया क्वेश्चन से मैं आप सभी के आंसर का जो है वो वेट कर रहा हूं। ध्यान को व्यर्थ या बेकार, अब देखो यहाँ पर व्यर्थ भी है और बेकार भी है ना। तो यहाँ पर पहले ही दूसरे पार्ट में गलती है। ध्यान को व्यर्थ में सहायता देकर या धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो इसके दूसरे पार्ट में गलती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है कि आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो हम आध्यात्मिक के विलोम शब्द की बात करें कि आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सांसारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में लेखपाल की परीक्षा यानी कि एग्जाम है। तो ग्रामीण परिवेश की सुबह 9 बजे क्लास ले रहा हूं और हिंदी की बिल्कुल फ्री क्लास ले रहा हूं सुबह 10:30 बजे। दोनों ही क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है यानी कि यूपी बीएड, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी के लिए तो आप मेरी क्लास बिल्कुल प्रॉपर ले सकते हैं क्योंकि मैं हर एग्जाम को कवर करके चलता हूं। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे तो मेरी क्लास अनलॉक करने के लिए आपको अनलॉक कोड लगाना पड़ेगा, इंडियन स्टडी, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अनअकैडमी पर मेरे जैसे और भी एजुकेटर हैं जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास आपको वो देते हैं। तो आप मैथ की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रीजनिंग की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी की आपको स्पेशल क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। और जब आपको लगा कि हाँ भैया अनअकैडमी पर एक से एक एजुकेटर हैं जिसमें हमारा जो एग्जाम का जो तैयारी या प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो रही है, तो इसको और बेहतर करने के लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करो तो रेफरल कोड मेरा यही है, इंडियन स्टडी, अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का भी डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं लेखपाल को एग्जाम को टारगेट मान करके तैयारी कर रहा हूं, और बाकी ऐसे एग्जाम जिसकी मैं आप हिंदी पूछी जाती है उससे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जुड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने देख लीजिए। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा शब्द। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जम्बूक। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सतसई किस समास का उदाहरण है, ये आपसे पूछ लिया है, जल्दी से बताएं कि सतसई जो है वो किस समास का उदाहरण है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है कि सतसई किस समास का उदाहरण है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सतसई में आपका दिग्गु समास होगा, पहला पद संख्यावाचक है इसलिए। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछ लिया है, ये भी सिंपल क्वेश्चन से और आसानी से बता भी सकते हो और इम्पोर्टेंट तो है ही।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपेक्षा का अर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा पहला ऑप्शन करेक्ट। कर्ता कारक का परसर्ग आपको बताना है। परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताएं, कर्ता कारक का परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है। पोल में आपको लगा दे रहा हूं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, कर्ता ने, सॉरी बी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्ता ने। तो ने कारक चिन्ह होता है ना। पोल में आपको लगा दे रहा हूँ, ये वाला शब्द जो है ना, अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर अधिकतर यही बोलता हूँ, तो इसलिए अपने आप ही वो मुंह से निकल गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। जो कथन सत्य नहीं है वही आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। नहीं भैया, उसमें 3 लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दांत काटी रोती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर होगा गहरी दोस्ती, पहला ऑप्शन करेक्ट। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, भविष्य काल। अपाद मस्तक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी बताएं। अपाद मस्तक, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पैरों से मस्तक तक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अत्यधिक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द बने हैं किससे? तो सही आंसर हो जाएगा सर, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करने से तद्भव शब्द बने हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जूतम पैजार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जूतम पैजार, ये तो हो गया, वही तो। जूतम पैजार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जो लड़ाई झगड़ा होना। सावन हरियाणा बाधा सूखे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सदा एक सी दशा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए शब्दों में से कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका भगवती, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आकाश को चूमने वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, आकाश चुंबी और गगन चुंबी दोनों ही होंगे, गगन को चूमने वाला या आकाश को चूमने वाला। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की प्रायोरिटी की बात करें तो आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी बोलेंगे। कई लोगों को गगन चुंबी लग रहा होगा, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन बी ऑप्शंस पहले आया तो उसको हमने लगा दिया। ठीक है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपको बताना है। पुनः प्लस में जन्म, उसको बोलेंगे हम पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, पुनः प्लस में जन्म, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको चलेगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।